स्पीकर इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, चेक माय स्पीकर। आवाज कुछ बोल के देखो तो कोई। हेलो, चलो इसको सॉल्व करो एक बार, पहले दिमाग लगा, पहले फोटो बना लो, हम बताते हैं। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम जो बोले थे ना कि हमेशा जो भी एंगल रहे उससे गिरना है ना, और तुमको कॉर्ड पे लैंड करना है। बट आपको यहाँ पे जो गिवन एंगल्स है, यहाँ पे आप गिरेंगे तो कॉर्ड पे लैंड नहीं करेंगे, कोई कंप्लीट कॉर्ड पे लैंड तो नहीं है करने वाले। और आदमी करता क्या है कि आदमी कॉर्ड बनाने की कोशिश करता है ना। जैसे हम ही अगर यहाँ पे कॉर्ड बनाने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या कि हम एंगल को दो भाग में बांट देंगे, बट हम किस हिसाब से कॉर्ड बना है हमको ये नहीं पता। अगर हम उसको 50-50 बांट दे तो आसान हो जाए लाइफ, बट ऐसा बात तो नहीं लग रहा है। ये 50-50 बढ़ गया, 115 डिग्री नहीं बढ़ा है, तो ये अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा काम। तो करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो करते क्या है ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कि देखो, जहां जो भी आपका एंगल है, जो भी आपका एंगल, उससे गिरना है, बट गिरने के लिए आपको चाहिए कॉर्ड। ओके देन, तो जस्ट ड्रॉ अ कॉर्ड जिसपे गिर सके हम। ठीक है, कॉर्ड ड्रॉ करते हैं जिसपे हम आराम से गिर सकते हैं। नाउ अब हम गिरेंगे तो इस कॉर्ड पे गिरेंगे, नहीं 150 होगा, ट्राई करो, हमको ये एंगल निकालना है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये कॉर्ड पे गिरेंगे हम लोग। ठीक है, अब ये कॉर्ड पे कोई दूसरा एंगल बन रहा है ना। एक चीज समझो बात को, ठीक है, हम क्या बोले थे उस दिन, है ना, दो टाइप से इसको बना सकते हैं, समझ सकते हैं ना। देखो, अगर हम एक कॉर्ड ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, और ये कॉर्ड है, इस पे एक एंगल ड्रॉ किए यूं, ठीक है, ये कॉर्ड पे एंगल ड्रॉ किए हम, ऐसे एक एंगल ड्रॉ किए, और सेम सेगमेंट पे दूसरा एंगल भी ड्रॉ किए, तो ये अगर 30, ये अगर 30 तो ये भी 30 होगा ना। अगर एक और एंगल ड्रॉ करेंगे सेम सेगमेंट पे तो ये भी 30 हो जाएगा भाई। लेकिन अगर अलग सेगमेंट पे ड्रॉ हो जाए तो, अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दें तो कितना हो जाएगा। तो जस्ट सी, उतना सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये अगर हम एक कॉर्ड के लेफ्ट और राइट में दो एंगल बन जाता है तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जैसा दिखता है। ठीक है, और उसका एंगल 180 का सम के बराबर हो जाता है, वही वाला हाल। तो देखिए, जैसे यहाँ पे हम ड्रॉ किए एक लाइन, ऐसे है ना, देखो क्वेश्चन ऐसे है आपका, ऐसे है और ऐसे है, ये आपको पता है, और आप देख रहे हैं कि सेम साइड में एक भी एंगल नहीं है जो आप बना सके, तो हम अपोजिट में बना देते हैं, है ना। अपोजिट में अगर हम बनाएंगे तो हम इसको जोड़ देते हैं। देखो, अपोजिट में एंगल बन गया, इसको ले लें, है ना, लाल ले लेते हैं। अगर हम इसको जोड़ दें तो अपोजिट में एंगल बनेगा। देखो, एफडी पे दो को ट्रायंगल बन रहा है, एफडी पे दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ऊपर साइड एक नीचे साइड, और चूंकि अलग अलग सेगमेंट में है तो एंगल इक्वल ना होके 180 माइनस हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बताओ, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 65 होगा। समझो, फिर से हम बोल रहे हैं यहाँ पे, देख लो, अगर हम एक कॉर्ड ड्रॉ कर देते हैं, कॉर्ड हम ऐसे ड्रॉ किए, अगर हम सेम साइड में जितना भी ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे उसी कॉर्ड के ऊपर में सेम साइड में, तो सब एंगल इक्वल होगा। और अगर ऑपोजिट साइड में हम जितना भी ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे उसका एंगल कितना होगा, 180 से माइनस करके, मतलब ये 115, तो ये 65। बोलेगा एक और ड्रॉ कर दीजिए सर, तो अब ये 65 तो ये भी 65, क्योंकि सेम साइड में है, ये दोनों ट्रायंगल तो कॉर्ड का सेम साइड में है। तो कॉर्ड का सेम साइड में एक ही कॉर्ड पे दो ट्रायंगल या दो पॉइंट बोलो, हाँ, दो चोटी बोलो, दो चोटी एक ही साइड में तो सेम एंगल, अपोजिट साइड में तो 180 माइनस। ठीक है, अब आते हैं नीचे वाला, देखो एंगल पे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए, आप ड्रॉ कर दिए, तो भैया ये जो कॉर्ड है एसी जो कॉर्ड है ना, उस पे एक ट्रायंगल नीचे बन रहा है, इसका एंगल कितना है, 95 डिग्री, और ना सेम साइड में एक भी कॉर्ड नहीं दिख रहा है, अपोजिट साइड में बनाने की कोशिश करते हैं, एक और ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए एसी पे एक और ट्रायंगल दिख रहा है आपको, बोलो,
AC पे एक और ट्रायंगल दिख रहा है आपको? हाँ, मतलब ये हो जाएगा 85 डिग्री। डन, कोई दिक्कत? या नहीं तो देखिए, अच्छा ठीक, यहाँ से समझ में आया। और अगर AC फिर से AC को देखिए, AC पे दो ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ACD देखें, ये ट्रायंगल किस पे बेस्ड है? AC पे। अब खड़ा कहाँ पे है? D पे। और ACF दिखा, क्या दोनों सेम बेस पे है? जी सर। नहीं है, दोनों सेम बेस पे है। इट मींस ये भी 85 डिग्री होगा। ये भी 85 डिग्री होगा, ठीक है। और उसके बाद अब आपको निकालना है ये वाला एंगल। क्या बोला? 85 अरे ये AC कॉर्ड है, AC कॉर्ड है, कहाँ सो गया था क्या? AC कॉर्ड है, AC कॉर्ड के नीचे में एक एंगल, ऊपर में एक एंगल, दोनों जोड़ के 180। वो दिखा रहे, इसको कैसे हटाया जाए? देखो नीचे में फोटो आपका कैसा है? आपका नीचे में फोटो ऐसा है, ऐसा है नीचे में फोटो, ठीक है। और जैसे भी आगे आई डोंट नो, और ये ऐसे गया हुआ है, ये वाला एंगल दिया हुआ है 95। तो हम अपने मन एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिए। चलो, अब गिरने के लिए एक एंगल साइड मिल गया, कॉर्ड मिल गया। तो जब इस कॉर्ड पे लैंड करते हैं तो हमको दूसरा एंगल नहीं मिलता है, सेम सेगमेंट में तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अपोजिट सेगमेंट में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अगर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिए तो अपोजिट सेगमेंट में हमको एक मिला। और अगर वो भी नहीं पूछते हैं तो क्या आपको ये दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल? देखिए, एक साइड, दो साइड, तीन साइड और चार साइड। क्या आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। चार साइड आपका कहाँ पे है? सरकमफेरेंस पे है? बोले हाँ है। मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ? बोले हाँ हुआ। तो इसका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? कोना कोना एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब ये वाला कितना हो गया? 85 हुआ। हाँ हुआ। समझ में आया यहाँ तक बात? अब तो हो ही गया, अब तो यहाँ तक तो बन ही गया, फोटो समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक चीज देखिए यहाँ पे, ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है आपके पास वो आपका ऐसा है कुछ, है ना, ऐसा है। ये आपको पता है ये कितना है आपका 85, ये आपको पता है ये आपका 65। अच्छा ये वाला क्या क्या ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है? क्या ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है? क्या ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है? कौन कौन सा? यहाँ तीन गो एंगल है, तीनों में से कौन कौन एंगल एक्सटीरियर है बताइए हमको, जस्ट टेल मी। बोलो कौन कौन सा एंगल एक्सटीरियर है जी? पहला, दूसरा, तीसरा, आपको इसमें जवाब देना है। पहला वाला है शीर्षा में कौन हुआ ना? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल नहीं जानता है मिस्टर सोहन? एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल बताए थे ना, लाइन खींच के बनता है। डबल टिक वाला। डबल टिक वाला, पहला दूसरा तीसरा कौन कौन सा? पहला दूसरा तीसरा, तीन को हम लिखे हैं जिस ऑर्डर में लिखे हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। कौन कौन? कौन सा? तीसरा वाला। तीसरा वाला। पहला वाला नहीं होगा? पहला वाला भी, पहला वाला भी होगा, तीसरा वाला भी होगा। देखिए पहला वाला के लिए आप लाइन ड्रॉ कीजिए, ये ट्रायंगल है और ये सीधा चले गए, लाइन से चला गया, मतलब ये है। दूसरा वाला, तीसरा वाला के लिए भी ऐसे सीधा चले जाइएगा तो है। तो देखिए एक चीज याद कर लीजिए, है ना, याद करना क्या है, देखिए क्या है। अगर कभी भी आपको ये आपको सर्कल में मिलना ही मिलना है, ये सर्कल में आपको, ये सर्कल में आपको मिलना ही मिलना है, ये आपको ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है। कभी आपसे ये एंगल मांगेगा, कभी आपसे ये वाला एंगल मांगेगा और कभी आपसे ये वाला एंगल मांगेगा, ठीक है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो पहला और तीसरा मांगे सर तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम बता दीजिएगा। ये मान लो दिया हुआ है
50, ये दिया हुआ है 70। तो पहला और दूसरा का एंगल बता दीजिए सम। ये भी 120 होगा और ये भी 120 होगा, और ये कितना होगा? तो आपको ये वाला एंगल, तब अगर आपको दूसरा एंगल निकालना है तब आपको ये वाला एंगल निकालना होगा। जुड़ के कितना हो गया? 120, 180 से माइनस कीजिए 60, तो ये 60। एकदम याद, एकदम सिस्टम याद कर लीजिए कि क्वेश्चन अभी आता है एग्जाम में इसी टाइप से। देखिए यहाँ भी वही है, देखिए 2 को लाइन काट रहा है यहाँ, देखिए देखिए ये एक लाइन काटा, ये एक लाइन काटा, और ये एक लाइन काटा, सेम चीज बना ट्रायंगल का। हमसे आज ये पूछ रहा है तो हम ये बताएंगे, कभी अगर हमसे ये पूछेगा तो हम दोनों को जोड़ के 180 से माइनस करेंगे, वाला हो जाएगा। और हमसे जब ये पूछेगा तो भी दोनों को जोड़ देंगे। तो आंसर कितना आ गया? 150। अब बताइए किसको समझ में नहीं आया? एक बार और ट्राई कर देंगे बताने की। किसको समझ में नहीं आया जल्दी बोलिए। सबको समझ में आ गया? वाह, वेरी गुड, अति उत्तम। चलिए तो सबको, तो निधि हाँ भैया। बुझने में आया? हाँ आ गया। ठीक, आ गया। तो क्या नाम था? चलिए एक और फोटो बनाइए। ये CHSL 2019 का क्वेश्चन था, आपसे बन रहा है तो मतलब बहुत अच्छा बात है ना। जो कॉर्ड से एंगल निकालने वाला कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उसको थोड़ा याद कर लीजिए, मतलब याद बोलते प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद लाइव झींगा डालना। दिस इज ए सर्कल सर। ओके सर, ये एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये वाला आपको बनाना है, हम नहीं बनाएंगे। जो बना ले प्लीज, मतलब बना के हमको चैट में आंसर बता दें। ठीक, चलो तो ये सेंटर है ना, ना प्लीज नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज नहीं। अच्छा ठीक, वाह बन गया फोटो, अच्छा। और ये वाला एंगल है, और एक लाइन है जो कि टेंजेंट है, टेंजेंट बन के ऐसे गुजर रहा है। इसका नामकरण कर देते हैं A, B, C, हाइट हो जाएगा D। ये है 118 डिग्री। बताइए एंगल ACD कितना, जिससे बन जाए प्लीज हमको चैट में बताएं। जितना नियम पढ़ा है उसी से बन जाएगा। वाह, आ गया आंसर, हो गया आंसर। बताओ हमको चैट में। वाह, वेरी गुड मिस अनिता, एक्सीलेंट। और बताइए, वेरी गुड। और बताइए, 2 आदमी बताया अभी तक। मानसी गलत हो गया, 10 कम कर दी, 10 बढ़ा के बताओ। देखो जोड़ घटाव में गड़बड़ की होगी। वेरी गुड विजय। और बताइए,
विजय के बाद कौन है? बनाओ बनाओ मिस। ठीक किया, वेरी गुड। And who is next? That is correct. Excellent, ma'am. Okay. सुचिता के बाद सबको बताइएगा तो आगे बढ़ेंगे, तो कहाँ बढ़ेंगे। हो गया? और बताओ, सबका हुआ? मिस कोमल एंड निधि, सोहन बन गया? भैया बता दीजिए। कितना सोहन? 54? तो फिर से ट्राई कर लो, जो आटा में गड़बड़ किया। चलो देखो कैसे बनेगा। अरे सीखा? बाप रे बाप, नहीं बाबू गड़बड़ कर दी। देखो 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 देखो, ये भगवान, तो बहुत इजी था। ये नियम हम सिखाए थे कि अगर आप सर्कल में एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, ठीक है, और ट्रायंगल के नोक पे आप एक एंगल टेंजेंट क्रॉस कीजिए। ट्रायंगल के नोक से एक अगर टेंजेंट जाए, कोई भी नोक से अगर टेंजेंट जाए, तो भैया ये वाला एंगल इजिकल टू कौन सा एंगल होता है? बताए थे? और ये वाला एंगल इजिकल टू कौन सा एंगल होता है? बताए थे? तो हमसे मांगा जा रहा है ये, तो हमको चाहिए कौन सा? ये। और ये बंदा क्या है सर? सेंटर है। सेंटर है ना? ये अगर सेंटर है, इट मींस क्या है? ये सरकम सेंटर है। और सरकम सेंटर का नियम क्या होता है? ये एंगल 118, ये कितना? 59, और ये 59, तो ये कितना? 59। इतना इजी तो था। सिखा 62 कैसे लाई तुम? ओ माइनस कर दी थी। बेसिकली आपको अगर एक ही डाटा दिया है ना, आपको अगर एक ही डाटा दिया है तो 118 दिया हुआ है, या तो 180 से माइनस वाला आंसर होगा या आधा वाला आंसर होगा, मतलब इसी से आगे पीछे रहेगा। वो तो सभी दिमाग लगा ले तुम, बट सर 90 - 31 भी कर सकते हैं। कौन सा 90 - 31 कौन सा करेंगे? 90 - 31 नहीं कर सकते हैं। अरे जब हम तो ऐसा चीज पढ़े हैं तो यूज काहे नहीं कर रहे? बताओ। चीजें कर हम बहुत चीज कर सकते हैं। हम इसको निकाल के, ये वाला दोनों निकाल के ये कर देंगे, ये 90 है तो वो भी करेंगे, सब चलेगा। एक तरीका और है, जैसे सोहन बोल रहा है, बट हम इसको प्रेफर नहीं करना बोलेंगे, क्योंकि आपको ये वाला फॉर्मूला, जब तक आप फॉर्मूला यूज नहीं कीजिएगा सर ना, तो आप देखिए यहाँ तो 2 फॉर्मूला लग गया, जब एक ही फॉर्मूला लगेगा तब आप फंस जाइएगा। सेंटर वाले में होता है ना भैया? क्या बोली? क्या सीखा? वो ऑर्थो सेंटर, नहीं, ऑर्थो ऑर्थो सेंटर का सेंटर होगा वो वाला सेंटर। वो नहीं, आपको दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल सर्कल के अंदर में है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? हाँ, ट्रायंगल जो है वो सर्कल के अंदर है, ये दिख रहा है आपको। इट मींस क्या? कौन सा ये ट्रायंगल है? ये सर्कल कौन सा है? इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, क्या हो जाएगा बताइए, आप ही बोलिए, है कि नहीं? हाँ, सरकम सेंटर। हाँ, तब फिर ये चीज लॉजिक है। जब भी सर्कल के अंदर आपको ट्रायंगल दिख रहा हो, इट मींस यू आर डीलिंग विद सर्कम सर्कल, दैट्स इट। सर्कल के ट्रायंगल के अंदर सर्कल दिख रहा हो, देन यू आर डीलिंग विद समथिंग एल्स, है ना? चलिए देखिए, ये बोल रहा है क्या कि ये सेंटर है ना? तो सेंटर है तो भैया ये रेडियस हो जाएगा, होगा। और रेडियस है, इसका मतलब क्या? ये 90 हो जाएगा। डन, ठीक है।
अच्छा अच्छा, ये भी रेडियस हो जाएगा, तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये 118 है ना, कितना है 118 डिग्री 118। तो देखिए ये ट्रायंगल देखिए BOC देखिए, है ना, BOC देखिए, नामकरण भूल जाइए। BOC में देखिए दो को साइड इक्वल है, BOC में दो साइड इक्वल है कि नहीं है, मतलब ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, मतलब बेस का एंगल भी इक्वल होगा, मतलब ये अगर x तो ये भी x होगा, मतलब x प्लस 118 बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 31 डिग्री। मतलब देखिए यहां से लेकर यहां तक 90, ठीक है, और ये बंदा जो x है वो है 31, तो ये बंदा कितना हो जाएगा बताओ तो, वही 59। इजी मेथड है, बट व्हाई शुड आई डू इट, हमको दिख रहा है, हम यहाँ से डायरेक्टली यहाँ जंप करेंगे 59, और 59 से सीधे यहाँ जंप करेंगे 59 आंसर। हम उतना दिमाग काहे लगाएंगे, दोनों तरीका ठीक है, दोनों तरीका को प्रैक्टिस कर लीजिए। समझे, क्या समझे, दो क्वेश्चन था, प्रैक्टिस करना होगा सर, वही है ना। अभी जैसे बीच में छुट्टी भी, मतलब दूसरा चैप्टर भी पढ़ेंगे, बीच में CSL वाला क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करेंगे ना, तो बहुत फायदा होगा। बिना प्रैक्टिस के कोई फायदा नहीं, कितनों बुकिश बना लीजिए, प्रीवियस ईयर आ रहा है, बनाते जाइए। चलिए दो क्वेश्चन बनाए ना, एक चीज और बता रहे हैं, ठीक है, ये आपको याद करना है, ये आपको याद करना है, इससे क्वेश्चन आता है, आ रहा है और आएगा भी, ठीक है। चलिए लिखिए इसको, इसका ये याद रखिएगा, सारा मेजरमेंट है ना, सारा मेजरमेंट MEAS मेजरमेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होगा, सारा मेजरमेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होगा। मतलब अब देखिए बस, हाँ, एक सर्कल है, दो को कॉर्ड है, ठीक, ABCD, डन, रूल नंबर 1, और इस पॉइंट को मान देते हैं P। चलिए ठीक, एक सर्कल है, एक दो, ये हो गया ABCD और ये डन। एक सर्कल है, ये हम बता रहे हैं फॉर्मूला, ठीक है, क्वेश्चन आएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, जो नहीं कि जो चीज पढ़ेंगे उतने दूर जाएंगे। पहला केस में दो लाइन है ना, केस 1 में दो लाइन है, दोनों क्या है, कॉर्ड है, दोनों कहाँ काटता है, P पॉइंट पे काटता है, ठीक है। दूसरा केस में दोनों सेकेंड है, दोनों कहाँ काटता है, P पॉइंट में काटता है। तीसरा केस में एक टेंजेंट है और दूसरा सेकेंड है, दोनों कहाँ काटता है, P पॉइंट पे काटता है। और सारा कैलकुलेशन कहाँ से होगा, हमेशा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होगा। तो इस केस में, केस नंबर 1 में क्या होता है, देखिए हम हमेशा मेजरमेंट कहाँ से करेंगे, P से, तो P से A जाएंगे, ठीक है, इनटू P से B जाएंगे, पेट भर गया, हाँ, अब आते हैं P से C जाएंगे, इनटू P से D जाएंगे, ठीक, पहला केस हो गया। केस नंबर 2 देखिए, P से B जाएंगे, P से पहले B गए, इनटू P से पहले A जाएंगे, बराबर P से पहले D जाएंगे, फिर P से पहले C जाएंगे, हुआ। और थर्ड केस थोड़ा डिफरेंट है ना, तो P से B जाएंगे, हाँ, P से A जाएंगे, हाँ, बराबर PC स्क्वायर। ये 3 केस रहेगा आपको, इसको आपको याद रखना है। इसमें एक और केस स्पेशल है ना, इज वेरी स्पेशल, दिल के करीब मेरा क्वेश्चन।
वो आया था क्वेश्चन। अब देखिए हम बताते हैं, इसका हो गया तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फैन का आवाज आ रहा है क्या? नहीं भैया। ओके चलो, एंड द लास्ट वन, इसको उतार लिए, हटा दें? हाँ सर हटा दीजिए। तो हटा दें। एक लास्ट केस में क्या होता है कि भैया एक सर्कल होता है और दो कॉर्ड होता है, लेकिन दोनों कॉर्ड एक दूसरे को 90 डिग्री में कट करता है। ओहो, ये x, ये y, ये z, ये w, 4 हिस्सा में कट गया। बोलता है फाइंड, इसमें आपको कुछ मांगेगा नहीं। देखिए अगर इसमें 4 में से कोई एक चीज गायब कर देगा तो वो किससे निकलेगा? इस मेथड से निकलेगा। बोलेगा x दिया हुआ, y मतलब ये पॉइंट जो है p है, मान लेते हैं ना p है, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। तुमको क्या किया है? pa दिया हुआ है, pb दिया हुआ है, pc दिया हुआ है, pd दिया हुआ है, pd नहीं दिया हुआ है। तो तुमको बोलेगा बताओ कि पीडी का वैल्यू क्या है, तो तुम निकालोगे पीडी की वैल्यू कौन मेथड से? जो पढ़े हम, पीए इंटू पीबी इक्वल टू पीसी इंटू पीडी। लेकिन अगर बोलेगा फाइंड रेडियस तब, तो इस केस में रेडियस निकलता है, जिससे पहले वाला केस में रेडियस नहीं निकल पाएगा इजिली। इस केस में रेडियस कैसे निकलता है देखिए, तो 4 रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। याद हुआ? चलिए अब एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। 4 चीज दिए हैं, इसको याद रख लीजिए। ये सर्कल पढ़ेंगे तो आएगा, तो वो बात का चीज है। हाँ ये क्वेश्चन आ रहा है तो उसको रट लीजिए, उसको ध्यान में रखिए, प्रैक्टिस करवा देते हैं 2 क्वेश्चन। तो देखिए ये मान लेते हैं 4 है, ये 3 है, ये x है ना, और ये है आपका 36। तो बताइए x का मान कितना निकल जाएगा, निकालिए। ये आपका है 5, 9, ये x, पीबी x है, हाँ पी से बी, और ए बी दिया हुआ है कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी मानेंगे। देखो देखो एक मिनट, जो मानना है मान लीजिए, 7 मान लेते हैं। मानिए कितना होगा, दूसरा वाला कितना हो जाएगा? पहला वाला निकला, दूसरा वाला के लिए पूरा देखना होगा पहले। पहले कितना निकलेगा? 1/3, 1/3। पहला वाला निकला। इसमें क्वाड्रेटिक में आ जाएगा। हाँ इसमें आदमी करता क्या है, इसमें करता क्या है कि पी ए एक्स इंटू 7 कर देता है, बट वो होगा नहीं। आपको पी ए इंटू पीबी करना है। पीबी का मान कितना है? एक्स है, और पी ए का मान कितना हो जाएगा? 7 प्लस एक्स है। ये ध्यान रखने वाला चीज है, इसलिए हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्वेश्चन। जैसे ये केस में ये निकालो, थर्ड वाला का आंसर निकालो, थर्ड वाला का आंसर निकालो। कोमल बना रहे भैया। पहला वाला बना? नहीं भैया, ये फॉर्मूला से बना रहे हैं। अच्छा ठीक है, बनाओ बनाओ। फॉर्मूला तो बगल में लिखा हुआ है, देखो और उसको बनाओ। और प्रॉब्लम हो जाए तो घर आती है तो पूछेगा।
3 सर। 3। अरे 3 दे दी यहाँ पे ना, इसको यहाँ 5 कर दो। 3 तो नहीं आता, कुछ और आता, बट यहाँ 5 कर दो। अब निकाला। तुम लोग क्लास 7-8 एक पैरालाइंस बनाया वो क्वेश्चन कि बनवाना होगा, ताकि हम देखें कल को पैरालाइंस से वो मस्त सा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, मस्त सा क्वेश्चन। और अगर पैरालाइंस कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो नहीं बनेगा। देंगे क्वेश्चन, भेज देंगे तो क्वेश्चन। अब ये भेज देते हैं। 4 सर। 4। वेरी गुड। 4 sir. 4 वेरी गुड। डिस्कनेक्ट हो गया, कनेक्ट करो। सर उसमें भी तो 3 आता है सर। आता है हाँ, तो 12 उसमें और 3 आता है। हाँ हाँ भी आता है। 12 हाँ। लेकिन हम सोच रहे थे कुछ और, कनेक्ट नहीं हो रहा है। हम सोच रहे थे कुछ और, पुट कर दे कुछ और, इसलिए गड़बड़ हो गया, अदरवाइज नहीं। बना रादीन, बूझने में आ रहा है? प्रॉब्लम हो रहा है तो पूछिए, हम बताने को रेडी हैं, जब तक समझेंगे नहीं, अदरवाइज फेंका जाइएगा। ज्योमेट्री बहुत मस्त चीज है। अगर 5 क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री उठा लेना पीटी में, इजी में ना अंते, कितना इजी क्वेश्चन आप लोगों को बोला कि 5 क्वेश्चन आप बोल रहे थे ज्योमेट्री दिया है, 5 क्वेश्चन में से लगभग 5 किसी में एक रख दो हार्ड का, इजी था, हार्ड कंसेप्ट में नहीं था। सोचिए, तो आप अगर जहाँ 18 का टारगेट मार रहे थे, आप सीधे 23 का टारगेट मारिएगा मैथ में। ज्योमेट्री पढ़ने के बाद अपना टारगेट चेंज कर दीजिएगा। आप 22 मैथ्स इंग्लिश में, क्योंकि हम कॉमन एरर भी बता रहे हैं अच्छा से, तो कॉमन एरर हो जाना चाहिए 22 इंग्लिश में, 22 रीजनिंग में, है ना, और जीके में रख लीजिए 5 तो करंट बढ़ जाएगा और अच्छा बात है। और 22 और 23 लगभग रख लीजिए। इसमें कितना हो गया? 67, 72, ओह 144, बहुत है। नॉर्मलाइजेशन लेके 160 पार, इजी रह गया तो यही 22 हो जाएगा, 25 25 25 हो जाएगा, वहां पे है, बट सोच के चलिए। भैया इसमें पीसी लेंगे तो 9+5 को ऐड करके लेंगे क्या? क्या पीसी लेंगे तो पीसी ले, हमको तो पीसी लेना ना, हाँ तो ऐड करना होगा ना। देखिए आपको सारा दूरी जो है ना तय करना होगा। पहला वाला बन गया कि नहीं बना कोमल? हाँ भैया बना भैया पहला दूसरा बना, तीसरा नहीं बना। तीसरा नहीं बना, तीसरा तो और इजी है जी, है देखो क्या है लिखा हुआ, इधर गया है देखो, तो पीसी स्क्वायर इक्वल टू पीए इंटू पीबी, है ना। पीसी कितना है जी? पी से लेकर सी तक 6 का स्क्वायर बराबर पीए कितना होगा? देखो पीबी का मान कितना है? एक्स है,